ठीक है। आज का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में आपको मैंने बता रहा था कल की क्लास में कि अ, ये एक तरह से ब्लैक कलर का बना होता है। अब जब ये ब्लैक कलर का बना होता है, इसके अंदर ना देखो ये ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई है। ये जो बेसिकली होता है वो किस चीज का बना होता है, यानी कि कार्बन का बना होता है। ठीक है, यानी किस चीज का बना होता है वो, कार्बन का। कितना परसेंट प्योर होता है, 99% जो है, यानी कि क्या होता है, ये प्योर होता है। 99% जो है क्या है, ये जो है यानी कि प्योर होता है। अब जैसे ही क्या होता है कि यहां से आपने क्या करा कि एक कोई भी लाइट को पास करा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको मैंने कहा था कि आपको ये स्क्रीन ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या हो रही है, ज्यादा आपकी आंखों पे जा रही है, जिस कारण से ये जो है यानी कि क्या दिख रहा है, आपको ब्लू कलर दिख रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी भी कोई भी कलर दिख रहा है तो उसके 3 रीजन आपको मैं बताता हूँ। कि जैसे मान लो कि ये जो स्क्रीन है या ब्लू कलर की दिख रही है, या आप लोगों का घर जो है जो भी कलर का होगा वो उस कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर जो लाइट की वेवलेंथ है या उस कलर की जो वेवलेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि वो आपको उतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने क्या कहा था कि मान लो कि सपोज कीजिए कि जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, तनिष्का का नाम सुने हैं, तनिष्का यादव का। यस सर। हाँ, वो कौन थी, नीट की टॉपर थी या जेई की टॉपर थी? नीट। हाँ। तो उसने ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ कमियां नहीं होंगी, यानी कि उसी तरह से जैसे कहूं कि जैसे मेरी स्क्रीन आपको ब्लू कलर दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की लाइट की इमिट कर रहा है, नहीं। इस ये बहुत सारे कलर की जो है, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ये सभी कलर की जो है यानी कि रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इस सभी कलर की जो यानी कि क्या कर रहा है, वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। लेकिन आपको दिखाई ब्लू कलर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसकी क्वांटिटी ब्लू कलर की ज्यादा है तो जिस कारण से यानी कि आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। उसी तरह से मैंने क्या कहा कि जैसे मान लो कि तनिष्का है, तनिष्का यादव, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कमियां नहीं होंगी, लेकिन उसकी जो सक्सेस है यानी कि वो कमियों को क्या कर देता है, यानी कि जो है दबा देता है। किसी किसी के अंदर आपको पता होगा कि जैसे मान लो कोई टॉपर जो देखना कई बार गलती करता है, लेकिन उसकी कमियां दब जाती है, क्यों? क्योंकि वो जो है यानी कि अपने पढ़ाई के क्षेत्र में वो अच्छा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे वेव निकल रहे हैं, लेकिन वो सारे वेव की क्वांटिटी कम है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आपने यहां से क्या करा, लाइट को पास कराया, अब ये जो होता है यानी कि टकराता है। अब ये कहोगे सर ये इसी जगह पे क्यों नहीं रह गया? एक्चुअली लाइट जो होता है वो यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करेगा, कहेगा। आप कहोगे सर कैसे पार्टिकल नेचर शो करता है? यहाँ पे बेसिकली इसलिए जो है ये क्या करता है पार्टिकल नेचर, क्योंकि जैसे यहाँ से टकराता है तो यहाँ से फोटोन निकलता है। आपको पता है लाइट कित कौन कौन से नेचर को शो करता है? कोई बताना चाहेंगे लाइट जो है किस किस नेचर को शो करता है? सब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर। यानी कि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर को शो करता है। ठीक है, लाइट जो होता है वो क्या करता है, डुअल नेचर को शो करता है। एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या होता है यानी कि जो है वेव नेचर। ठीक है, यानी कि क्या होता है पार्टिकल नेचर, एंड दूसरा क्या हो जाता है यानी कि वेव नेचर होता है। यानी कि जो भी चीजें बनी होती है वो इन्हीं दो के जो है लाइट के होते हैं, इसीलिए लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, डुअल नेचर कहते हैं। ये जो लाइट पार्टिकल नेचर जब बनता है ना तो ये कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है? जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि लाइट जब पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, सबसे पहले तो ये याद रखना, जैसे परसों के एग्जाम में पूछा गया था कि WJE के, कि वहां पे बताओ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल या वेव नेचर। तो आपको ये भी याद रखना कि कौन कौन, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन जो है वेव नेचर शो करता है, कौन कौन पार्टिकल नेचर शो करता है। आप लोगों को बताया कि नहीं बताया? चलिए मैं बता देता हूँ फिर यस से। सर। यानी कि लाइट जो होता है वो दो पार्ट में होते हैं। कौन कौन से पार्ट में होते हैं? एक वेव नेचर, दूसरा यानी कि कौन सा होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, यानी कि वेव नेचर एंड जो है यानी कि क्या हो जाता है, पार्टिकल नेचर को यानी कि शो करता है। अब देखो पार्टिकल नेचर में क्या होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है जानते हो?
तो बताना चाहेगा डिसकंटिन्यूअस का मतलब, यानी कि वो जो कंटिन्यूअस कंटिन्यू नहीं होता है। जैसे भी मैं समझा देता हूँ, डिसकंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। और ये जो होता है क्या होता है, वेव नेचर जो है कंटिन्यूअस होता है, ऊपर मैंने लिख दिया कंटिन्यूअस। और ये जो है पार्टिकल जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअसनेस। अब मैं अभी एग्जांपल भी बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, कौन कौन से एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है, और उसके बाद जो है यानी कि पोलराइजेशन। ये सारे हैं यानी कि क्या शो करते हैं, यानी कि जो है वेव नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर कौन कौन शो करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। दूसरा ये जो है यानी कि क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ये जो है क्या करते हैं, ये जो है पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। आपको दो टाइप से पूछा जाएगा कि बताओ वेव नेचर कैसा शो करता है, कंटिन्यूअस मैनर में शो करता है या डिसकंटिन्यूअस, तो आप क्या आंसर बताओगे। कंटिन्यूअस मैन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा जग रहा हो, सर मेरे को ऐसा एग्जांपल होता है जिससे मुझे समझ में आए कि कंटिन्यूअस कैसे होता है। लाइट जो होता है ना, आप लोगों ने देखना वेव नेचर का मतलब होता है पानी में कई पत्थर मारे हो, यस सर। यस सर। यस सर वहां पे देखना वो जो वेव होता है ना, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में फॉलो करता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कुछ इस प्रकार से, आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा, वो वाला फिसल जो है क्या कहते हैं, स्लिपरी झूला, इसको हम लोग क्या का नाम देते, अरे बच जा जल्दी से। आप लोगों ने इस तरह का झूला देखा है, ये इस प्रकार से रहता है, यस सर। यस सर यानी कि ये जो झूला होता है यानी कि क्या हो जाता है कि इस पे हम लोग बॉल को अगर जरा रखें तो वो हर एक पॉइंट सो के जाएगा, अगर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि जो है क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस। लेकिन अगर जब डिसकंटिन्यूअस की मैं बात करूं, तो जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे है और ये फिर यहाँ पे जाएगा और लास्ट में यानी कि ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो ये हर एक पॉइंट पे नहीं जा रहा है, अगर ये यहाँ से गिराओगे तो ये या तो यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आएगा। वो कभी ऐसा नहीं होगा जैसे मैं कहूँ ये 5 है, 10 है, ये जो है यानी कि 15 है और ये 20 है। क्या मुझे बता सकते हो कि ये बॉल कभी 17 पे खड़ा हो सकता है क्या, नहीं। यानी नो कि सर नो सर। हाँ, तो यानी कि ये जो नेचर हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस यानी कि नेचर को शो करता है। ये जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। आपको मैं बता देता हूँ, जो लाइट जो ये लाइट होता है वो किसके बने होते हैं, यानी कि जो है फोटोन के बने होते हैं। लाइट किस चीज के बने होते हैं, फोटोन के। आपको ये बात याद भी रखना, लाइट इज मेड ऑफ फोटोन पार्टिकल। फोटोन क्या होता है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यानी कि अब वापस आते हैं अपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से फोटोन जा रहे होंगे, अगर ये फोटोन जा रहा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से टकराएगा। और जैसे ही टकराएगा, क्योंकि ये कैसा नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है या वेव नेचर का, बताइए, बोलिए। लाइट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, कैसे नेचर का ले रहे हैं, पार्टिकल तो ओके। पार्टिकल। तो यानी कि फोटोन क्या करेगा, यानी जो है यहाँ पे इमिट करेगा, और जैसे ही ये इमिट करेगा तो यहाँ पे मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये इस प्रकार से यानी कि क्या करते रहेगा, यानी कि जो है मल्टीपल्स आपस में रिफ्लेक्शन करते रहेगा। अब जब ये इस प्रकार से यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है मल्टीपल्स टाइम यानी कि क्या करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ये जो है करते रहेगा, जिस कारण से ये जो है बॉडी, आपको पता है कि ब्लैक कलर बेस्ट ऑब्जर्वर होता है, इतना सा पता होगा। यस सर यस सर। यस सर एक छोटी सी Yes, बात sir. बताना भूल गया, मैं इतना तो बता दें कि जो आपको कलर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि जो वेवलेंथ पर्टिकुलर एलिमेंट छोड़ रहा है उसके कारण यानी कि क्या हो जा रहा है, आपको जो है यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि जो है ब्लैक जो सॉरी, यानी कि कलर दिख रहा है। जैसे मैंने कहा मेरा स्क्रीन का कलर जो है आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब है यानी कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है आपकी आंखों पे जा रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर हमें व्हाइट कब दिखती है और ब्लैक कब दिखती है, क्या आप लोग बताना चाहोगे कि ब्लैक कलर कब दिखती है, व्हाइट कब कलर दिखती है, बताइए।
क्या आप लोग बताना चाहेंगे कैसे दिखती है? सर जब सर कोई बॉडी सारे कलर्स एब्जॉर्ब और एमिट कर ले तो ब्लैक होती है। नहीं, एब्जॉर्ब करती है सारे कलर, तो कलर कौन सी दिखती है? ब्लैक ब्लैक। वेरी Black. गुड। और सारी की सारी अगर जो रिफ्लेक्ट कर देती है तो कौन सी कलर दिखती है? व्हाइट व्हाइट व्हाइट। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को पता है, वेरी गुड। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब आपको ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब है सारी की सारी लाइट को उसने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, अगर जब कोई भी कलर आपको क्या कर रही है, ब्लैक में दिख रही है, तो इसका मतलब है कि उसने सारी की सारी वेवलेंथ को यानी कि क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जैसे ही अगर जब वो क्या कर रहा हो, व्हाइट दिख रहा हो, उसका मतलब क्या है कि सारी की सारी वेवलेंथ यानी कि क्या हो रही है, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। जब सारी की सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देगा तो जिस कारण से आपको जो दिखेगा ऑब्जेक्ट वो कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा कि जैसे ही आपको ये जो पता लगे कि कब ब्लैक दिखता है कब जो है। खैर, आपको पता होना चाहिए जो ब्लैक कलर होता है वो बेस्ट ऑब्जर्वर होता है, यानी कि लाइट का। ब्लैक कलर किसका होता है? हीट का जो है बेस्ट ऑब्जर्वर होता है। इसीलिए देखना आप लोगों के जो जैकेट होंगे वो किस कलर के होते हैं? देखना जनरली डार्क कलर के होते हैं। डार्क कलर के क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा। आप लोग देखना गर्मी के समय हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? व्हाइट कपड़े पहनते हैं। दुबई चले जाओ, वहां के लोग कौन सा कपड़े पहनना पसंद करते हैं? व्हाइट व्हाइट लेकिन आप चले जाओ अमेरिका, रूस चले जाओ, वहां के लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? ब्लैक कलर। डार्क ब्लैक यस सर। जनरली जो है डार्क कलर कह दो या जो है ब्लैक कलर कह दो। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो बेस्ट ऑब्जर्वर होता है। जैसे आप लोगों का जैकेट या जो भी स्वेटर होगा, जनरली देखना डार्क कलर में ज्यादा आते हैं। पहले जो जनरली ब्लैक कलर के ही यूज करते थे, लेकिन आजकल हम लोग फैशन के दौर में है, तो यानी कि थोड़े जो है कलर उसमें मिक्स करके डार्क बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखना जितना डार्क कलर होगा वो उतना ही ज्यादा यानी कि क्या होगा? हीट का अब्जॉर्बर होगा। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आप लोगों को। क्या कपड़े के अंदर गर्मी होती है? कपड़ा क्या करता है? जैकेट आप पहनते हो, मैं जस्ट अभी ठंडी का समय है इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। क्या आपके कपड़े जो है आपको गर्म रखते हैं या कुछ और गर्म रखता है? कभी आपने सोचा सर कि हमारा शरीर गर्म होता है, हाँ, वेरी गुड, कपड़े उस हीट को बाहर जाने नहीं देते। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। कि नहीं, यानी कि जो ये जो होता है ना, ये जो भी स्वेटर या जैकेट, ये क्या करता है? आपकी बॉडी का जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, आप देखना गर्मी के अंदर जो कपड़े के जो होल होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन जैकेट सब में देखना एकदम बिल्कुल पैक होता है, कॉम्पैक्ट होता है। लेयर बाय लेयर लेयर जो है यानी कि क्या होता है उसमें बने होते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है यानी कि हीट को पास नहीं होने देते हमारी बॉडी से। और जैसे हीट को पास नहीं होने देंगे तो जिस कारण से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी यानी कि जो है काफी ज्यादा गर्म रहेगी। और जैसे गर्म रहेगी तो वो आपको जो है राहत देगी ठंड के समय में। इसीलिए हम लोग जो जब विंटर का समय आता है तो यानी कि हम लोग कैसे कपड़े लेना पसंद करते हैं? व्हाइट कलर के कपड़े लेना पसंद करते हैं, ना कि डार्क कलर। इसका खैर वही कहता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि आपने क्या करा, फोटो यहाँ पे फोटोन यानी टकराया, फोटोन के टकराने से ये जो ब्लैक कलर है ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। और जैसे ही ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो जिस कारण से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। और ये पार्टिकल नेचर का शो करता है, तो जिस कारण से ओवरऑल पूरा का पूरा यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि गर्म हो जाएगा। और जैसे ही पूरा का पूरा ये गर्म हो जाएगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा? ये जो है पूरी बॉडी जो है यानी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे मेटेलिक कोई भी यूज किया था, ये जो है मेटेलिक था। ठीक है, अगर जब मैंने कोई मेटेलिक बॉडी यूज किया था तो अब जो है जैसे मान लो सिल्वर कलर का था, तो अब ये धीरे 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 रेड हो जाता है। अब ये जब रेड हो रहा है तो यानी कि ये क्या करता है? यानी कि रेडिएशन इमिट करता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेव को यानी कि इमिट करता है। यानी कि ब्लैक कलर या सॉरी जो ग्रे से यानी कि जो रेड कलर हो जा रहा है, तो यानी कि क्या कर रहा है? बेसिकली अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। अब अगर जो एनर्जी इमिट करता है ना, तो ये हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है। लेकिन आपको रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है या रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा जो है यानी कि इमिट कर रहा है। इस कारण से आपको क्या होता है यानी कि जो है रेड कलर दिखता है। आपको इतनी सी बात याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था नीट में, क्या कोई भी लाइट हर एक टाइप की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको फिर मन में आएगा कि सर हमें ब्लैक या रेड या पर्टिकुलर क्यों दिखता है? तो उसका सिंपल सा रीजन है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिस
वेवलेंथ यानी कि जिसकी ज्यादा होगी वो कलर आपको यानी कि क्या होगा दिखाई देगा। चलिए, ये इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लाइट को किसी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, आ, जिस कारण से ये ब्लैक कलर का यानी कि क्या कर लेता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। और जैसे ही एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वो क्या हो जाता है, यानी कि जो है अपने जो कलर है इमिट करता है या रेडिएशन करता है। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि अंदर से हमने क्या बनाया है, ब्लैक बनाया है। इस कारण से यानी कि जो है क्या हो जाता है, ये ब्लैक है और ये बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है जिस कारण से। अब आपके मन में आएगा कि सर हम ये नैरो होल क्यों ले रहे हैं, बहुत ही छोटा सा नैरो होल लेते हैं। इसका सिंपल सा रीजन क्या होता है कि अगर आप बड़ा सा होल लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हीट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और आप चाहते हो कि कम से कम हीट बाहर निकले, इस कारण से हम लोग क्या ले लेते हैं, यानी कि जो है नैरो स्पेस ले लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो पूछिए। ये समझ में आ गया ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी? यस सर। यस सर। चलिए, ये एक आइडियलाइज सिस्टम होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा होगा, आइडियल। एक आइडियल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा करेंगे तो ये जो है इस प्रकार से होगा। जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोग अगर लगातार 5 से 6 घंटे अपनी लाइफ में डेली पढ़ते हैं तो आप एक अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो, यानी कि दिल्ली में पहुंच सकते हो। लेकिन क्या आप लोग कभी 5 से 6 घंटा पढ़ते हो क्या? कभी खुद सोचना कि आप लोगों के मन में आएगा कि सर मैं तो सर सुबह से जाता हूँ 6 बजे और 3 बजे आता हूँ, शायद ऐसा ही रूटीन होगा। 3 बजे के बाद सर मैं अपने रूम पे आता हूँ, खाता पीता नहाता धोता हूँ, या मतलब फ्रेश व्रेश होता हूँ, बच जाते 5, फिर और जो 6 बजे से जो है मैं आप लोगों की क्लास। लेकिन हमारी क्लास 2 घंटे, या आप लोग कई सारे बच्चे होंगे जो है एक्स्ट्रा क्लास भी करते होंगे, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि उसी में से समय, सबके पास समय 24 घंटे ही होते हैं, कोई सही से यूटिलाइज करता है तो यानी कि क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। नहीं तो सपने देखना तो सब देख लेता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव में भी बच्चे पढ़ते हैं, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं लेकिन आईआईटी का सपना देखते हैं। तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। तड़प होनी चाहिए, नहीं तो सपना तो सबको ही देखते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपना नहीं, हकीकत में यानी कि जो है दिल्ली पहुंचे, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो यानी कि क्या हो जाता है कि आइडियलाइज सिस्टम एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल फ्रीक्वेंसी। ये जो है यानी कि क्या करता है कि जब इस पे फोटोन पड़ता है तो यानी कि हर एक टाइप के जो है यानी कि क्या होता है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की जो है फोटोन पड़ती है। अब जैसे ही हर एक टाइप की फोटोन या फ्रीक्वेंसी पड़ती है तो जिस कारण से ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद यानी कि क्या करेगा, ये जो है पर्टिकुलर जो है रेडिएशन इमिट करेगा। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, सब टाइप की जो है फ्रीक्वेंसी को इमिट करेगा। एब्जॉर्ब रिगार्डलेस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो है ना, आप अगर जब पर्टिकुलर एंगल पे दे रहे हो तो यानी कि बहुत ही अच्छे से यानी कि क्या करेगा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको पर्टिकुलर एंगल पे यानी रखा जाता है ताकि कि मल्टीपल्स रिफ्लेक्शन हो। नहीं तो पता लगा कि आपने बिल्कुल सीधा सीधा अगर जब कर दिया तो ठीक है, यानी कि आपने क्या कर दिया कि पर्टिकुलर टाइप का यानी कि क्या कर दिया कि अगर जो सीधा सीधा कर दिया तो ये हो सकता है कि वापस यानी कि क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, ठीक है। 1 मिनट में देख लो, एक बच्चे का कॉल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो यानी कि क्या करते हैं कि अब जैसे ही आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि
जैसे ही आपके पास ये जाएगा तो ये धीरे 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 हिट हो जाएगा, और ये जो है यानी कि अगर जो आपने सीधा सीधा 180 डिग्री पे करा तो ये क्या हो सकता है, सीधा सीधा। लेकिन आप अगर जो एंगल पे मारोगे, जैसे थोड़ा सा एंगल पे, तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स टाइम रिफ्लेक्शन होगा और ये पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। अगर जो आपने सीधा सीधा मारा तो जिस कारण से क्या हो सकता है कि उसी जगह से एनर्जी क्या हो सकती है, यानी कि रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये सारी बातें थी। अब देखो एक्चुअल में क्या देखा गया है, ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं आपको एक दो पॉइंट जो है यानी कि बताता हूं। ठीक है, अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, देखो। ठीक है, और ये जो है ग्राफ है कुछ इस प्रकार से। अब देखो यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी रखेंगे और यहाँ पे यानी कि वेवलेंथ रखेंगे। ये जो है यानी कि क्या है, एक्चुअल ग्राफ है। ये जो है यानी कि कैसा ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ है। ठीक है, और ये जो है यानी कि क्या है, थ्योरेटिकल ग्राफ है। अब देखो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल ने क्या करा कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आप बेसिकली एनर्जी मान सकते हो। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने बल्ब को देखो, यानी कि उसकी अलग अलग बल्ब की अलग अलग इंटेंसिटी है। यानी कि इसका मतलब है वो अलग अलग रेट से यानी कि फोटोन को इमिट कर रहा है। तो जितना ज्यादा अलग अलग टाइप के फोटोन को इमिट कर रहा है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है यानी कि क्या करेगा, जो है अलग अलग टाइप से यानी कि क्या करेगा, वेवलेंथ को इमिट कर रहा है। यानी कि पर सेकंड में नंबर ऑफ, कितना तेजी से यानी कि क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो इंटेंसिटी कहते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये जो ना एक्चुअल ग्राफ है, यानी कि अगर हम लोगों ने माना कि जो एक्चुअल में लाइट का ग्राफ है वो ऐसा है, लेकिन जब हमने पार्टिकल नेचर का यूज किया तो देखा कि थ्योरेटिकली कुछ ऐसा आ रहा है। इसका मतलब है कि एक हाफ तो आ रहा है, एक हाफ आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये हाफ तो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और जब वेव नेचर का बनाया तो यानी कि ये हाफ जो यानी कि क्या कर रहा था, यानी कि पार्टिकल वेव नेचर को शो कर रहा था। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहां से यानी कि जो बना होगा तो यानी कि क्या होगा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर को शो करता है। अब अगर जब डुअल नेचर को शो करता है तो एक वेव नेचर को, दूसरा यानी कि क्या कर देता है, यानी कि पार्टिकल नेचर को यानी कि शो करता है। दैट इज एट हायर टेम्परेचर दो द इंटेंसिटी राइज प्रिडिक्ट बाय मैक्सवेल। आप जैसे जैसे देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंटेंसिटी यानी कि उसकी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन का इमिशन जो हो जाएगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। बट वेवलेंथ डिक्रीजेज, यानी कि उसकी जो है वेवलेंथ यानी कि क्या होती चली जाएगी, डिक्रीजेज हो जाएगी। अब वेवलेंथ डिक्रीजेज का मतलब क्या है कि उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो वेवलेंथ अगर जब आपने किया तो यहाँ पे 500 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे देखो इनकी संख्या क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी कि दूसरे दूसरे वेव जो है, हो सकते गामा रेज, एक्स रेज, ये आप लोगों को कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड, इन सब में यानी कि क्या हो जाएगा, रेज जो है यानी कि चले चले जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कह सकते हो कि एक्चुअल में जो लाइट होते हैं वो किस नेचर के बने होते हैं, डुअल नेचर के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द एनर्जी इमिटेड इंक्रीजेस, thereby increases the frequency of emitted radiation। आप जैसे जैसे यानी कि एनर्जी को बढ़ाते हो, आप लोगों को पता है मैंने एक तरीका बताया था, क्लासिकल गाड़ी, एक्स यू वी इन माई रेंज, शायद आप लोगों को याद होगा, याद है या कि नहीं, भूल गए? याद है सर। सर याद है। यस सर। हाँ वेरी गुड। मैंने कहा था कि ऊपर की ओर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा या कम होती है? सर ऊपर ज्यादा। एनर्जी जो है यानी कि ज्यादा होती है। अब देखो एनर्जी ज्यादा है यानी कि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, जिसका हमने फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कहता है एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एनर्जी इमिटेड इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होती चले जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। यानी कि वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा एनर्जी वाले इमिट करेगा और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड द लोअर वैल्यू। और आपको पता है कि ऊपर की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, डिक्रीज होता है। नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि
आप लोगों को जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन वेवलेंथ यानी कि क्या होता चले जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही बात कही है। आपसे सिंपली पूछा जाए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी जो है व्हेन अ लाइट इज स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, it absorbs the energy, and due to absorption of energy, its temperature increases. Due to temperature increases, its जो है सॉरी, इसके कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि जो है रेडिएशन क्या हो जाता है, यानी कि इमिट हो जाता है। और दिस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो ये चीजें जो है यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे दी हुई है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ पहला, फाइंड द, अच्छा मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताना भूल गया, पहले मैं फॉर्मूला किधर चले गए। ओके, सबसे पहले मैं आपको फोटोन की एनर्जी बता देता हूं। ठीक है, मैं जो है फोटोन की एनर्जी, आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, E क्या है, एनर्जी है। E क्या है, एनर्जी है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये कितने हैं, जूल पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको एक और फॉर्मूले से भी लिखा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि E इक्वल टू, आप लोगों को CFL बताया था, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। यस सर। फ्रीक्वेंसी की जगह पे C बाय sir. लेमडा लिख सकता हूँ, यानी कि क्या लिख सकता हूँ, HC बाय, यानी कि जो है लेमडा लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकता हूँ, HC बाय, यानी कि जो है लेमडा लिख सकता हूँ। E इक्वल टू, आपको इन दोनों में से ये एनर्जी किसके लिए, एक फोटोन के लिए, ये जो है यानी कि क्या है, एनर्जी फॉर वन फोटोन, यानी कि वन फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि एन फोटोन की एनर्जी, तो हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, एन फोटोन की निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग एन फोटोन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, E इक्वल टू, यानी कि एन एच म्यू, ये किसके लिए हो जाएगा, एन फोटोन के लिए। और अगर जब मुझे लेमडा के टर्म में निकालना हो तो यानी कि क्या लिखेंगे, एन एच सी बाय लेमडा। ठीक है, ये किसके लिए है, फोर एन फोटोन के लिए, ये किसके लिए, फोर एन फोटोन के लिए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से अगर जब आपके पास आए, यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, को मुझे बताना चाहोगे, 3 इंटू 10 टू 10 द raised to पावर। power 8 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, अच्छा चलो एक जनरल नॉलेज पूछता हूँ कि आप लोग बताइए कि जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, हमें जो है कंप्लीट भी करना है, इस कारण से यानी कि क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, E इक्वल टू एन एच म्यू, E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आपको दिया रहे तब इसका यूज करना, अगर जब वेवलेंथ दिया रहेगा तो यानी कि इसका यूज करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द एनर्जी ऑफ, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं कह देता हूँ वायलेट कलर। ठीक है, अब आपसे यानी कि क्या कह दिया कि फाइंड द एनर्जी ऑफ वॉयलेट कलर फोटोन। अब आप लोगों को वेवलेंथ पता है, यानी कि विप्योर मैंने बताया था कि आप क्या करना, 400 से 750 तक लेते चले जाना, और वहां पे यानी कि जैसे क्या करोगे 50 ऐड करते चले जाना। तो आप लोगों को वैसे भी पता है वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी होती है, यानी कि लेमडा। 400। अब वेरी गुड बेटा, थैंक यू। यानी कि कितना हो जाता है, 400 नैनोमीटर, यानी कि कितना हो जाता है, 400 नैनोमीटर। क्या अब आप बताओ क्या निकाल सकते हो, यानी कि एक एनर्जी फोटोन की, बहुत ही आसान हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एच म्यू, एच म्यू की जगह पे यहाँ पे एच सी बाई लेमडा लिखेंगे, क्योंकि किस टर्म में दिया हुआ है, वेवलेंथ के टर्म में। यानी कि अब एच की वैल्यू कितनी लोगे, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू सी की वैल्यू कितनी लोगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8
मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू कितनी ले लोगे, 400 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि 715, और यानी कि कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 19। ठीक है, क्योंकि देखो ये 20 से 20 यानी 7 हो जाएगा, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 34 में से जाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 और 6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अप्रोक्स में 4.8 इंटू -10 19। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको इस टाइप का अगला No, क्वेश्चन आ sir. जाएगा तो सब बना लोगे। अगला क्वेश्चन दो। Yes, sir. हाँ चलिए, अब आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इन 100 वाट बल्ब, 1000 नहीं 100 वाट बल्ब। ठीक है, ऑफ, मैं लिख देता हूं 600 नैनोमीटर ब्रैकेट में। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा है कि इस 600 वेवलेंथ की जो है नंबर ऑफ फोटोन पूछा गया है। खैर, आप सबसे पहले क्या करो कि एक फोटोन की एनर्जी निकालो, और आपको पता है कि 100 वाट का मतलब होता है यानी कि पावर, यानी कि कितना जो है यानी कि एनर्जी इमिट कर रहा है पर सेकंड, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 जूल आप जो है यानी कि एनर्जी ले लेना। पहले यहाँ से एक फोटोन की एनर्जी निकालोगे, फिर क्या करोगे 100 में से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू क्या हो जाता है NhC बाय लैम्डा, और आपको ये एनर्जी निकालने का तरीका पता है, और टोटल एनर्जी में डिवाइड कर दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कीजिए, आप लोगों को मैं देता हूँ 1 मिनट का समय। अगर किसी को कोई जरूरत भी पड़े कि सर मेरे को ये बता दो तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल पूछना, शर्माना नहीं। ठीक है, हो गया। अच्छा, आप लोग बना रहे हैं या आराम से मेरा वेट कर रहे हैं कि सर बनाएंगे? सर बना रहे हैं। सर बना सर बना रहे। ओके, बनाइए। हाय वंश, कैसे लेट हो गए? हाय एरिस नेगी, कैसे हैं? सर 3.3 into 10 raised to power minus 37। वेरी गुड, ओके, चलिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, वेरी गुड सजल, आपने जो है ट्राई किया, वेरी गुड। ठीक है, आप पेपर दिए थे, आपका कितना नंबर आया बेटा सजल? सर 80 160 में से। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब देखो E इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। अब देखो सबसे पहले मैं 600 की यानी कि जो वेवलेंथ की यानी कि क्या करता हूँ, यानी कि एनर्जी निकालता हूँ। एनर्जी ऑफ एक फोटोन की निकालता हूँ, यानी कि Hc बाय लैम्डा, यानी कि मैंने क्या करा, एक फोटोन की एनर्जी निकाला, यानी कि H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। और वेवलेंथ कितना है 600 इंटू 10⁻⁻9, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 1.1 और ये 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि जूल हो जाएगा। यानी कि एक फोटोन की एनर्जी इतनी हो गई। टोटल एनर्जी आपके पास कितनी है, टोटल एनर्जी जो है 100 जूल है।
क्योंकि इसको वाट पावर को मैंने क्या कर लिया, यानी कि 1 सेकंड में जितना होता है, तो यानी कि इस प्रकार से निकाल लिया, यानी कि जो है ये 100 जूल हो गई। अब देखो जैसे ही हो गया तो आपको पता है कि 1 फोटोन की एनर्जी है, तो इतने में टोटल कितने हो जाएंगे, तो n इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय यानी कि 1 फोटोन की एनर्जी 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर +19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, +19 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3.3। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो यानी कि इसको दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ऊपर 10 ले गए, तो यानी कि 33, तो यानी कि 3.03 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स यानी कि क्या हो रहे होंगे, यानी कि स्ट्राइक कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि पर सेकंड जो है यानी कि क्या हो रहा है, इतने सारे फोटोन्स है, यानी कि 600 का, यानी कि ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है। अब इतने सारे यानी कि जो है लाइट के जो है फोटोन, सोचो कि पर सेकंड आपको क्या कर रहा है, यानी कि जो है आपको स्ट्राइक कर रहा है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, आपको इतने सारे आप भले, इसीलिए जो मैंने क्या कहा कि करोड़ों जो यानी कि फोटोन्स क्या होते हैं, यानी कि जो है निकलते रहते हैं। सोच सकते हो कि 1 सेकंड में 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं, ये जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब इस टाइप के आपको देखना, नीट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको जो है यानी कि क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। आपको बस यह याद रखना है E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू, या E इक्वल टू SC बाय लैम्डा 1 फोटोन के लिए, और n फोटोन के लिए आप उसको क्या कर देना, n से मल्टीप्लाई कर देना। मैं अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता देता हूं, मैं फटाफट से सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है छोटे में जो है सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है, ताकि कि आप लोगों को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं बता रहा हूँ, दिक्कत होती है बहुत सारे को, इसको समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिक्कत नहीं है, इसका जो फॉर्मूला जो बताऊंगा ना, वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ बहुत ही मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, आप लोगों को फिर कभी दिक्कत नहीं आएंगी। तो आप लोग बने रहिए, लेफ्ट मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो है यानी कि इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो मेरे पास डायग्राम है, लेकिन मैं एक बार बना के आप लोगों को अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है समझ सको, ठीक है। इधर साइड हमने कैथोड रखा, इधर साइड हमने क्या रखा, एनोड रखा, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, वेरी गुड, और एनोड पे पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। इसको हम ना इमीटर कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी समझाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको इमीटर क्यों कहते हैं। इसको एब्जॉर्बर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्बर कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब यहाँ से मैंने क्या करा कि लाइट, यानी कि लाइट बेसिकली किस फॉर्म में दे रहे हैं, फोटोन के फॉर्म में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से गोल गोल जो है यानी कि जो है फोटोन जो है आ रहे हैं। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो है फोटोन आ रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। अब ये दिखाने के लिए मैंने एरो दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो है यानी कि इस प्रकार से पार्टिकल आ रहे हैं, लेकिन आपको ये कंटिन्यूअस मैनर में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे पार्टिकल इतने तेजी से स्पीड से आते हैं। आपको पता है कि कभी भी आप लोग जो मूवी देखते हो, उसमें देखना ऐसा नहीं कि रियल में हीरो पंच मारता है, देखना ऐसा करके आप कभी देखना कि स्लो मोशन में दिखाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि सच में उसकी मांसपेशी जो है दब गई है। वो एक्चुअली ऐसे दबाया जाता है 3 स्टेप में या 5 स्टेप में, एक स्टेप ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे दबा दिया जाता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मैनर में प्ले करा देते हैं। तो वो हमें ऐसा लगता है कि एक चलचित्र हो गया, यानी कि कंटिन्यूअस मूविंग हो गया आपकी आंखों के सामने। अगर जब मैं कोई भी चीज आपको देखना है ना, तो वन यानी कि 1 सेकंड में 8 फोटो अगर जब आप प्ले करते हो तो चलचित्र हो जाएगा, यानी कि चलता हुआ प्रतीत होगा। आप खड़े हो, 8 फोटो को 1 सेकंड में आपने पास करा दिया, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा कि आपको जो है मूविंग जो है यानी कि हम चलते हुए नजर आएंगे। जैसे मैं खड़ा हूं, लेकिन मैंने अलग अलग 8 पोज में यानी कि क्या कर लिया, फोटो खींच लिया, और उसको 1 सेकंड के लिए मैंने जो है प्ले करा, तो वो आपको कैसा होगा, चलता हुआ प्रतीत होगा। उसी तरीके से जब यहाँ पे इतने सारे फोटोन जो होते हैं यानी कि क्या हो जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो पर सेकंड जो है यानी कि लाखों फोटो निकलते हैं, लाखों के करोड़ों, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से आप लोगों को कैसा लगता है, ये कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल होता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी कंटिन्यूअस मैनर में आप लोगों को दिखा दिया। अब जैसे इस पे टकराता है
जैसे ही टकराया, विद इन सेकंड नहीं लगता है कि ये जो है यानी कि क्या कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है जैसे ही टकराएगा। ऐसा नहीं कि जैसे टकराने के बाद जो है यानी कि समय लगता, नहीं, जैसे ही टकराएगा। दूसरी बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये सभी टाइप की फ्रीक्वेंसी से एनर्जी इमिट करेगा, नहीं। अगर उसको उस टाइप की एनर्जी मिल जाती है या उस टाइप की एनर्जी वाला मिल जाता है, तो तभी वो क्या करेगा, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। कभी आपकी मम्मी ने आप लोगों को कहा होगा कि जाओ बेटा जो है क्या करो, यानी कि जो है दूध ले आओ या बिस्कुट की पैकेट लेके आ जाओ। सपोज करो कि मैंने कहा कि बिस्किट के पैकेट का दाम है 10 रुपया, ठीक है। क्या आपकी मम्मी अगर जो 8 रुपए या 5 रुपए देगी तो क्या आप बिस्किट का पैकेट लेके आ पाओगे क्या? No, नो sir. सर। सर नो सर। यानी कि आपको कितनी रुपीज चाहिए, यानी कि अगर जो 10 रुपए वाला आपको बिस्किट लेना है, क्योंकि शायद मार्केट में 5 रुपए वाला धीरे धीरे एलिमिनेट हो गया है, या जो है मान के चलो कि मैं समझाने के लिए 5 रुपए ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास यानी कि 5 रुपया है, मेरी मम्मी ने कहा कि जा तेरे को 3 रुपए दे रहा हूँ, तो जा बिस्कुट लेके आ। मेरे को बिस्कुट मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करा कि मम्मी ने 5 ही रुपया दिया, तब मैं जाऊंगा, बिस्कुट का पैकेट तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड नहीं होगी। मतलब बेमन से जा रहा हूँ, मम्मी ठीक है ना, 5 ही रुपए तो दिए हैं, अब बिस्कुट ले। उसमें भी अगर जो है वो अपना सामान मंगा ले, कोई किचन का, जहाँ चीनी लिया, नमक लिया, तब तो और बेमन से जाएंगे। लेकिन अब आपकी मम्मी ने क्या करा कि आपको 5 रुपए के लिए आपको 10 रुपए दे दिया, कहा कि जाओ, यानी कि जो है किसी का भी नाम ले लो, ए बी सी जो भी है। अब उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा और जो है यानी कि क्या करो, 5 रुपए के लिए जो है यानी कि नमक लेते आना या बिस्कुट लेते आना, और 5 रुपए का तुम टॉफी खा लेना। वो नाचते हुए जाएगा, नाचते हुए जाएगा, यानी कि 5 रुपए का तो यानी कि क्या कर लेगा वो, जो है यानी कि क्या कर लेगा, जो है बिस्कुट या जो भी मम्मी ने मंगाया है वो ले आया जाएगा। लेकिन 5 रुपए का वो क्या करेगा, यानी कि टॉफी खाएगा। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, खुशी से जाएगा। इतनी सी एनर्जी यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये जो 5 रुपए था, ये एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन है। इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगा वो क्या होगा, झूमता हुआ निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो बाकी की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी कि और ये जो है यानी कि क्या कहलाता है, ये जो जितना एनर्जी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए जिससे जो है यानी कि क्या हो सके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जो है निकल सके, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या फोटो इलेक्ट्रिक आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस सर सर आगे। यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा, शंका? सर फिर से समझा दो। ओके बेटा, ठीक है। हमने क्या कहा कि देखो ये क्या है, मेटल सरफेस है, ये किस चीज का बना होता है, सीजियम का। अच्छा, कोई बताएंगे किस चीज का, ये क्यों सीजियम का बनाया जाता है? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। हाँ, यानी कि ये जो है आसानी से कम एनर्जी पे यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। हमने कहा कि ये सीजियम की प्लेट पे यानी कि फोटोन को स्ट्राइक करा रहे हैं। फोटोन हमें कंटिन्यूअस मैनर में दिखेगा, क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड ज्यादा है, और पर सेकंड यानी कि करोड़ों, अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया कि कितने सारे जो यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अगर जब पार्टिकल्स इतने ज्यादा निकल रहे हैं, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है वो आसानी से यानी कि क्या कर देगा, यानी कि जो है आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही मूव होता हुआ दिखाई देगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि, लेकिन वो एक्चुअल में जा रहा है गैप करके, लेकिन इतने तेजी से जा रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि यानी कि वो क्या जा रहा है, कंटिन्यूअस मैनर में जा रहा है। आपको मैंने कहा कि जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, विद इन सेकंड नहीं लगेगा, बहुत ही कम, यानी कि जैसे स्ट्राइक करेगा वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि क्या हो गया, ये जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसे निकल गया। अब हमने कहा कि आपको बताने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो रही है आपकी, जैसे मैंने कहा कि इसको कम से कम इतनी एनर्जी तो जरूर चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए का बिस्कुट है, अगर आपकी मम्मी 3 रुपए या 4 रुपए देती है, तो आप जो है यानी कि क्या कर नहीं पाओगे, यानी कि बिस्कुट का पैकेट नहीं लेके आ पाओगे। आपको 5 रुपया ही दिया तो आप जस्ट इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे, लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी।
लेकिन जैसे ही आपको 10 रुपया मिलेगा तो आपने 5 रुपए का तो इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज कर लिया और 5 रुपए की यानी कि क्या कर लिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लिया। तो यहाँ पे ये जो 5 रुपए चाहिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभी मैं इसका सबका डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं जो है 1 मिनट, मैं आप अगर कहूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, द इमिशन ऑफ the emission of electron from the ये क्या हो गया, electron from the metal surface by striking the suitable frequency. This phenomena is known as फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी बच्चे ने कुछ कमेंट किया है? इमिशन ऑफ लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। ये जो है यानी कि अब आपको दूसरी चीज याद रखना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर बाय चांस 5-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी लगे तो आप लोग रेडी रहना। थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम amount of energy is required to eject a electron from the metal surface, यानी कि जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपको, यानी कि बिस्कुट का पैकेट खरीदने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि वो एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और वर्क फंक्शन को सिंबल जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से फाइव, यानी कि आपको इतना तो एनर्जी चाहिए, यानी कि वर्क करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी The क्या minimum होता है? frequency The minimum frequency is required to emit a electron from the metal surface। ठीक है, मेटल सरफेस। अब इसको जो है यानी कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है लैम्डा नॉट होता है, ओ सॉरी सिंबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि जो है खाली कुछ नहीं करना है, वी नॉट लिख देना है, और इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी क्या कर देंगे, ई नॉट लिख देंगे। अच्छा मुझे बताओ कि किसी भी प्लेट से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, ज्यादा एनर्जी वाला यूज करोगे या कम एनर्जी वाला? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे, ज़्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रखना फिर चाहिए। ज्यादा। ओके, और कोई बताना चाहेंगे?
अच्छा, मैं ज्यादा। थोड़ी सी, मेरी क्वेश्चन शायद उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो गई। आप लोग मेरी बात को सुनना पहले, फिर उसका सोचना, फिर बताना। आप लोग क्या चाहते हो कि जो सोलर प्लेट है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकाले या कम एनर्जी पे? कम। कम। कम एनर्जी पे। अगर आपको पता है कि एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। यस तो Yes, सर। sir. आप क्या रखना चाहोगे? एनर्जी कम रखना चाहोगे या ज्यादा? कम। Come. कम। इसीलिए हमने क्या रखा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखा। लेकिन अगर जब आपसे पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या रखोगे, ज्यादा या कम? ज्यादा। वेरी, ज्यादा। यानी कि ज्यादा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। द Wavelength. मैक्सिमम वेवलेंथ, So frequency वेवलेंथ, in wavelength होगा. हाँ, इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू emit a electron from the metal surface, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लैम्डा नॉट से। एनर्जी जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है उसको या तो फाइ से यूज करते हैं या ई नॉट से। अब यहां तक तो सब चीजें सबको क्लियर हो गई। अब मैं जो यानी कि फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने कहा कि जो लाइट से एनर्जी आई उसको हमने क्या नाम दे दिया, ई, ठीक है। और जो खर्च हुआ उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, ई नॉट नाम दे दिया। उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, ई नॉट। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन भी मैं लिख भी दूंगा। और साथ में यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स, ठीक है। ये जो है यानी कि क्या है, इक्वेशन है। अब यानी कि ई तो यानी कि क्या है, तो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि जो फोटोन उस पर टकरा रहा है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। ई नॉट क्या है, यानी कि वर्क फंक्शन एनर्जी है, वर्क फंक्शन एनर्जी है, ठीक है, वर्क फंक्शन एनर्जी है। यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, वर्क फंक्शन एनर्जी है। के ई मैक्स क्या है, यानी कि जो है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो, आपको इस फॉर्म में तो दिया नहीं रहेगा, ये तो मैंने क्या लिखा है, एक स्केलेटन जो है, यानी कि आपको बताया कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसको आपने ई मान लिया, और कुछ एनर्जी जो यानी कि उसने ई नॉट खर्च कर दिया, और जो बाकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। खैर, अब आपके मन में एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो यानी कि क्या होगा, ये एनोड पे यानी कि जैसे कि इधर नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव ये खींचेगा। यहां से इमिट हो रहा है तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, इमिटर दे दिया। और ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, एब्जॉर्बर नाम दे दिए, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से। लेकिन आपको ई नॉट तो पता नहीं रहा, आपको किस फॉर्म में दिया रहेगा, या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में या वेवलेंथ के फॉर्म में, इसी फॉर्म में दिया रहेगा। तो अब बताओ कि कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे। अगर आपके एग्जाम में दिया रहेगा वो ई और ई नॉट और प्लस काइनेटिक एनर्जी की मैक्स के फॉर्म में दिया रहेगा, नहीं, वो किस फॉर्म में देगा, या तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में या फिर किस फॉर्म में दिया रहेगा, यानी कि जो है फिर वेवलेंथ के फॉर्म में। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसको जो है वेवलेंथ के फॉर्म में निकालें। मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए रूप में निकलता हूँ। एनर्जी आपको पता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे? तो जस्ट मैंने बताया था, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू। hc upon lambda। हाँ, एक तो लैम्डा अगर जो वेवलेंथ के टर्म में ले रहे हो तो यानी कि ये लिख सकते हो, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर जो है सिंपली फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हो तो यानी कि ये लिख सकते हो। और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो यानी कि क्या यूज करनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्या ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात? यस सर। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इसको वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिखूं, एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ठीक है। एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के यस ई सर। मैक्स। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है कि इसी चीज को मैंने यस क्या सर। करा कि इस प्रकार से देखो, आपको वहां पे अगर ये बात नहीं समझ में आया कि कौन वर्क फंक्शन एनर्जी है, कौन एनर्जी, ये बहुत कंफ्यूजन करेगा बेटा आपको। इसीलिए मैंने आपको रियल लाइफ से समझाया कि कुछ एनर्जी चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं।
और जो टोटल एनर्जी जो आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन कह दो या एनर्जी ऑफ जो भी यानी कि फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है यानी कि जितना ज्यादा आप एनर्जी दोगे तो यानी कि उतना ही ज्यादा यानी कि क्या करेगा, वो एनर्जी को यानी कि क्या करेगा, तेजी से निकालेगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जैसे आपको अगर जब मैं कहूं, आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा एक काम करो, दूध की थैली लेते आओ, और यानी कि जैसे दूध की थैली के साथ आपको 50 रुपए के साथ 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सब काम छोड़ो सर, अभी केमिस्ट्री की क्लास बंद करो, मैं जा रहा हूँ अभी जो है दूध लेने, मुझे तो चॉकलेट और बिस्कुट खाना है, ठीक है। यानी कि जो है इस प्रकार से भी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें हो जाती है, बाकी एनर्जी जो है किसमें चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। अब ये जो है यानी कि इसी चीज को आपको देखो बुक में, अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहां पे फॉर्मूला दिया है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का। मैंने अभी लिखा यानी कि एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट, ठीक है। मैं इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर, शायद रहने दो, इसको लिख देता हूँ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर मैक्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आउटर मोस्ट सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो बहुत तेजी से निकलता है, तो जिस कारण से उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं के ई मैक्स, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दो फॉर्मूले हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। अब यही बुक में दिया रहता है डायरेक्ट, ये सारी चीजें नहीं दी रहती हैं, तो बच्चे लोग कहते हैं कि कहां से ले आ गए। और इसी चीज को आप क्या ले सकते हो, वी माइनस वी नॉट, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये क्या है, जब आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी जब क्या दिया रहे, वेवलेंथ दिया रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, और एच सी को कॉमन ले लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1/λ और 1/λ नॉट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यही इक्वेशन आपको जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि एग्जाम में दिया रहेगा, या आपको जो है यानी कि इससे जो है पूछा। अभी एक बार तो सिंपली ये पूछा कि कौन सा फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का गलत है, एक बार एच सी बाय 1/λ नॉट 1/λ नॉट, एक दे दिया था एच एच वी नॉट माइनस वी वन, और एक जो है यानी कि दे दिया था एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो इस तरह से वो 3-4 टाइप के फॉर्मूला देगा और आपसे पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपको कभी भी इस टाइप का दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। किन्हीं को वर्क फंक्शन और एनर्जी में तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो कहते हैं सर कभी माइनस की जगह प्लस आंसर में लिख देते हैं और वो ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो अपनी पीपीटी में दिया हुआ, इस पे बात करते हैं। मैंने अपने तरफ से सारी चीजें बता दी, एक और चीज मैं बता देता हूँ, वैसे काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप मुझे बताओ कि आप लोग जो है यानी कि चाहोगे कि फ्रीक्वेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कौन से हाई फ्रीक्वेंसी पे करना चाहोगे या लो फ्रीक्वेंसी पे करना चाहोगे, लो लो पे। अब यानी कि खुद सोचो कि यानी कि आप सीजियम प्लेट में ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे कम से कम एनर्जी पे यानी कि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। पहले का अगर जो सोलर प्लेट होता था, इसी कारण से आपसे पूछा जा सकता है कि सोलर प्लेट का जो पैनल होता है वो किस मेटल का बना होता है, तो आप बताओगे किस मेटल का बना होता है, ऊपर किस मेटल का बना होता है, बताइए। जो सोलर कॉपर पैनल का जो मेटल होता है वो किस मेटल का बना होता है, सर अभी जस्ट कॉपर मैंने बताया सीजियम। था। हाँ वेरी गुड, यानी कि जो सीजियम का बना होता है, इसलिए बना होता है क्योंकि वो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। सीजियम के साथ सिलिकॉन भी मिलाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना सिलिकॉन का जो है सॉरी सीजियम का जो ज्यादा अमाउंट में रहता है। खैर ये बातें जो है आप लोगों ने सीख लिया। अब अगर जो मैं बात करूं कि आपके सामने क्या है, कि अगर पहले का देखोगे सोलर पैनल जो है ना धूप के सामने घुमा घुमा के रखना पड़ता था, यानी कि जैसे दिन हुआ भाई इधर रोशनी आ रही इधर रख दो, दोपहर में छत के ऊपर या जो है इसे एकदम सीधे रख दो, या छत के ऊपर घुमा घुमा के रखते थे। लेकिन आजकल देखो तो ऐसा नहीं है, आप लोग क्या करते हो, फिक्स कर देते हो। अगर मैं कह रहा हूं कि इन केस यानी कि आप लोगों के पास जो सबसे फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, रेडियो वेव्स की, यानी कि देखो अगर क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। अगर आपने क्या करा कि अभी जो निकलती है जनरली हम लोगों की इंफ्रारेड, और जो है यानी कि इंफ्रारेड वाले लाइट से यानी कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, लेकिन आपने सोचो कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से आपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं
तब आपके समय जो है यानी कि क्राइसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी बहुत ज्यादा कम एनर्जी है, यानी कि रात के समय भी क्या हो रहे होंगे, रेडियो वेव्स निकल रहे हैं। इसी कारण से आपके समय रात के समय भी यानी कि क्या करता है, मोबाइल जो है वर्क करते रहता है। अगर जब मून की लाइट से रेडियो वेव्स निकल रहे होंगे तो उस समय भी यानी कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर देगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर देगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, आपको कभी भी एनर्जी की क्राइसिस नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई बनता है तो, क्योंकि हम चाहते क्या है कि वो कम से कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे, यानी कि कम से कम दाम वाला जो है आप बिस्कुट को जो है यानी कि क्या करो, यानी कि परचेज करो, बाकी पैसे आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, वो काइनेटिक एनर्जी में जो है चले जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से जो है आप लोगों को यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कम रखनी है, एनर्जी जो यानी कि क्या रखनी है, यानी कि कम रखनी है। ठीक है, अब मैं फटाफट से आप लोगों के लिए जो है इसको कंप्लीट करता हूँ। फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे इस पे स्ट्राइक करेगा तो उसके कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया। सेम फिनोमेना है, जैसे यहाँ से लाइट पड़ा है तो लाइट कंटिन्यूअस मैनर में जा रहा है, देखो छोटे छोटे पार्टिकल है, करोड़ों पार्टिकल यहाँ टकराएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, और इस यानी कि हम लोग क्या करेंगे, लाइट फोटो एनर्जी को हम लोग किसमें कर देंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग इसका क्या कर लेंगे, यानी कि यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द मेटल सरफेस। मैंने कहा कि अगर वो पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर आप उससे कम देते हो तो नहीं मिलेगा। यानी कि पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी से अगर आपने क्या करा कि अगर दिया तभी जाके यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। खैर, आज मैं यहीं पे रखता हूँ। कल की क्लास में हम लोग जो यानी कि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो यानी कि क्या करेंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत हो